हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वैभव दुबे और आज मैं आपको आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क क्वेश्चन नंबर 17 to 18 की सॉल्विंग करवाने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फर्स्ट रीडिंग। A cistern has two inlets A and B, which can fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively. An outlet C and empty the full cistern in 10 minutes. If all the three pipes are opened together in the empty tanks, how much time will they take to fill the टैंक कम्प्लीटली। तो अब मैं आपको हिंदी मीन्स बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, मतलब हिंदी में समझाने वाला हूँ क्वेश्चन का मतलब, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि ये कह क्या रहा है। A cistern has two inlets A and B which can fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively. देखिए, अ सिस्टर्न हैज़ टू इनलेट्स, एक सिस्टर्न है उसके टू इनलेट्स हैं ए और बी। ए एक सिस्टर्न को भरने में 12 मिनट का टाइम लेता है और बी एक सिस्टर्न को भरने में 15 मिनट का टाइम लेता है। एन आउटलेट सी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 10 मिनट्स, और जो आउटलेट सी है वो एक भरे हुए सिस्टर्न को खाली करने में 10 मिनट का टाइम लेता है। तो इफ़ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपनड टुगेदर इन द एम्प्टी टैंक, और जो थ्री पाइप्स हैं वो एक साथ चालू किए गए हैं एम्प्टी टैंक में, तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। ओके, तो वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो तीनों टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन 17 की तरफ। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन बाय इनलेट्स ए। ओके, टाइम टेकन बाय इनलेट्स ए टू फिल time taken by inlets A to fill the cistern is equal to 12 minutes. ओके, और दूसरी स्टेटमेंट ये होगी टाइम टेकन by inlets B to fill the cistern is equal to 15 minutes. ओके, अब तीसरी स्टेटमेंट लिखते हैं टाइम टेकन बाय आउटलेट सी टू एम्प्टी द फुल सिस्टर्न is equal to 10 minutes.
अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये स्टेटमेंट कैसे लिखी है। तो देखिए, टाइम टेकन बाय इनलेट्स ए टू फिल द सिस्टर्न। जो इनलेट्स ए है, इनलेट्स ए वो एक सिस्टर्न को फिल करने में या भरने में 12 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है। और जो इनलेट्स बी है वो एक सिस्टर्न को फिल या भरने में 15 मिनट का टाइम लेता है। और यहाँ पर जो टाइम टेकन बाय आउटलेट सी टू एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इज इक्वल टू 10 मिनट्स, वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर लिखा है आउटलेट सी टू एम्प्टी द फुल सिस्टर्न। तो जो सी है आउटलेट, वो एक फुल सिस्टर्न को एम्प्टी करने में, मतलब एक भरे हुए या फिल सिस्टर्न को खाली करने में 10 मिनट का टाइम ले रहा है। तो इसीलिए मैंने लिखा है टाइम टेकन बाय आउटलेट सी टू एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इज इक्वल टू 10 मिनट्स, ठीक है। तो अब इनलेट्स ए, इनलेट्स बी और आउटलेट सी के एक दिन का काम हम लोग निकालेंगे। तो बढ़ते हैं। वर्क डन बाय इनलेट्स ए टू fill the cistern in 1 minute, okay, is equal to 1/12, okay। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। वर्क डन बाय इनलेट्स बी टू फिल द सिस्टर्न इन 1 minute is equal to 1/15, ओके। अब थर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं। वर्क डन बाय आउटलेट सी टू एम्प्टी द full cistern in 1 minute is equal to 1/10। अब देखिए, वर्क डन बाय इनलेट्स ए टू फिल द सिस्टर्न इन 1 मिनट्स। जो इनलेट ए है वो एक सिस्टर्न को 1 मिनट में भरने में 1/12 का टाइम लेता है। और अब इनलेट्स बी एक सिस्टर्न को भरने में, एक सिस्टर्न को 1 मिनट में भरने में 1/15 का टाइम लेता है। अब लास्ट में ये देखिए आउटलेट सी, जो आउटलेट सी है वो एक भरे हुए सिस्टर्न को खाली करने में 1/10 का टाइम लेता है। तो इन दोनों को प्लस और यहाँ पर लिखते हैं माइनस, क्योंकि ये भरे हुए सिस्टर्न को खाली कर रहा है और वो दोनों भर रहे हैं, तो इसमें प्लस हो जाएगा और इसमें माइनस होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है।
तो अब यहाँ पर इनलेट्स ए, इनलेट्स बी और आउटलेट सी के 1 मिनट के काम को हमें ऐड करके उसका सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं वर्क डन बाई ए प्लस बी प्लस सी इनलेट्स आउटलेट them together to fill and empty the cistern in 1 minute is equal to 1/12 plus 1/15 plus minus 1/10। ओके, अब इससे कि हमें यहाँ पर सॉल्विंग करनी है, तो 12, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 60। ओके, अब इसके बाद 12 5 जा और 15 4 जा, इसके बाद 10 6 जा। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस हुआ जाके, ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ 9 - 6 इज इक्वल टू 3/60 कट होकर के 1/20 आंसर आया। ठीक है, जो फाइनल वैल्यू है वो आई। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी इनलेट्स कॉमा आउटलेट them together to fill and empty the cistern is equal to 20/1 is equal to 20। अब जो इसकी फाइनल स्टेटमेंट होगी वो ये होगी टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी them together to fill the tank completely in 20 minutes। ओके, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थोड़ा सा। ये लीजिए, क्लियर आ गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फर्स्ट रीडिंग, अ पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 9 hours due to a leak in its bottom. The cistern fill up in 10 hours. If the both cistern in full, in how much time will it be empty?
emptied by the leak। तो अब मैं आपको इसका हिंदी मीन्स बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। A pipe can fill a cistern in 9 hours due to a leak in its bottom. The cistern fill up in 10 hours if the cistern in full. In how much time will it be emptied by the leak? तो ए पाइप है वो एक सिस्टर्न को भरने में या फिल करने में 9 घंटों का टाइम लेता है ड्यू टू लीक इट्स बॉटम। और वो जो उसका बॉटम है वो वहाँ से लीक कर रहा है। तो द सिस्टर्न फिल अप इन 10 हावर्स, तो जो सिस्टर्न है वो 10 घंटे में भर रहा है। तो इफ़ द सिस्टर्न इन फुल, अब जो सिस्टर्न है वो भर चुका है तो इन हाउ मच टाइम द विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीक, तो उसने कितना टाइम लिया है एम्प्टीड बाय द लीक में, मतलब खाली होने में। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन 18 की तरफ। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन बाय पाइप ए टू fill a cistern is equal to 9 hours। ओके, ओके। तो अब यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट ये लिखेंगे टाइम टेकन why due to leak in its bottom is equal to 10 hours। 10 hours। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लीजिए आप, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक, और इसमें फिर ये भी तो दे रखा है कि द सिस्टर्न फिल अप इन 10 आवर, तो आप यहाँ पर ये और ऐड कर लें कॉमा लगा के, द सिस्टर्न फिल अप इन 10 आवर्स। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर टाइम टेकन बाई पाइप ए टू फिल अ सिस्टर्न इज इक्वल टू 9 आवर। जो पाइप ए है वो एक सिस्टर्न को भरने में 9 घंटों का टाइम ले रहा है, और टाइम टेकन बाई ड्यू टू लीक इन इट्स बॉटम द सिस्टर्न फिल अप इन 10 आवर। और जो लीक हो रहा था उसके जो बॉटम में जो लीक हो रहा था, तो वो जो सिस्टर्न है उसे भरने में दोबारा से 10 घंटों का टाइम लगा। तो अब इन दोनों के एक दिन की या 1 घंटे का टाइम हमें निकालना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं वर्क डन बाय ए टू फिल अ सिस्टर्न इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/9। ओके, तो अब यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट लिखते हैं वर्क डन बाय द लीक इन इट्स बॉटम comma the cistern fill up in 1 hour is equal to 1/10। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि जो ए सिस्टर्न था उसे भरने में 1 घंटे में 1/9 का टाइम लगा, और जो ये वाला था ड्यू टू बाय द लीक इन बॉटम द सिस्टर्न फिल अप 1 आवर इज इक्वल टू 1/10। जो सिस्टर्न का जो बॉटम था वहाँ से लीक हो रहा था जो या पानी या कुछ भी,
जो भरा जा रहा था तो वो 1 घंटे में 1/10 कर रहा है। तो यहाँ पर जो भर रहा था वो 1/9 और यहाँ पर खाली भी हो रहा था, तो यहाँ पर 1/9 माइनस 1/10 होगा। ठीक है, अभी नहीं, यहाँ पर पहले ये निकाल लें। वर्क डन बाई द लीक इन इट्स बॉटम इन 1 आवर। ठीक है, तो इज इक्वल टू आएगा 1/9 माइनस 1/10। ओके, तो अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। 9 और 10 का एलसीएम आएगा 90, 9 10 जा 10 माइनस 10 9 जा, तो यहाँ पर 9 आएगा इज इक्वल टू 1/90। तो अब जो स्टेटमेंट लिखेंगे, टाइम टेकन बाई द लीक इन इट्स बॉटम इज इक्वल टू 90/1 इज इक्वल टू 90। ओके, तो अब जो हमारी फाइनल स्टेटमेंट होगी वो ये होगी, टाइम टेकन बाई टू बी emptied by the leak is equal to 90 hours। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन क्लिक करें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियोस बहुत स्पेशल होने वाली हैं, तो उनसे आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे तो आप जल्दी चैनल को ढूंढ नहीं पाओगे कि वीडियो कब आया। और अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे और ऑल का बेल आइकन क्लिक करोगे तो मैं अगर वीडियो डालूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।